अस्सलाम वालेकुम। हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सेल का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आई होप सो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंटरिंग डाटा। ठीक है, अब हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं एक्सेल में। ठीक है, ये है एंटरिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा और एडिटिंग डाटा। अब हम फॉर्मेट एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक्सेल में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंटरिंग डाटा, और हम आज के टॉपिक को देखते हैं कि एंटरिंग डाटा हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सेल ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। ठीक है, न्यू वर्कबुक मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पे एंटर करना तो आसान है। ठीक है, आपने अगर कैपिटल से लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नेम, एड्रेस, और यहाँ पे काफ़ी डाटा आप लिख सकते हैं जो भी उनकी डिमांड हो। आप ऐसे करके नेम, एड्रेस, कंट्री, सिटी, ऐसे मैंने डाटा लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब आपने डाटा को जो एंटर करना है वो तो आपको आ गया। ये तो बहुत इजी तरीका है ना। एक मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब नेम लिखा तो मैंने एंटर प्रेस किया तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अगेन मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, नीचे की तरफ आ गया, तो मैं दोबारा कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं और टैब प्रेस करूं तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, एंटर होके ये नीचे की तरफ जाएगा, और जो बाकी है वो आपका ऐसे राइट की तरफ टैब की मदद से जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आगे हमारा क्या टॉपिक है एंटरिंग डाटा में। एक तो हमें पता लग गया कि टैब और एंटर से हम ये हेल्प ले सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम टाइम और डेट कैसे एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखें 10 कॉलन डालना है, आपने शिफ्ट और कॉलन, ठीक है, जहाँ पे कॉलन होगा, और 00 10 बजे का टाइम मैं एंटर कर रहा हूँ। अगर मैं ये एंटर प्रेस कर दूंगा ना, ये तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट इसमें जो है ऐसे, ठीक है, ये देखें, एक मिनट, ये देखें आपका टाइम है। यहाँ पे हम आते हैं, कॉलन, टाइम लिख दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें कुछ भी नहीं आया, लेकिन एक्सेल बाय डिफॉल्ट इसमें AM लगा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अगर फुल स्क्रीन करूं तो ये देखें, एक 10 बजे का टाइम है, तो मैं कॉलन लगा के स्पेस दे के P प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा तो ये देखिए, ये आपका टाइम यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं आपको इजीली तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने दोबारा बुक ओपन कर ली। ठीक है, मैं यहाँ पे डाटा एंटर करना चाहता हूँ, क्लाइंट का काम है, तो मैंने यहाँ पे टाइम लिखना है 10 बजे और एंटर कर दिया। ठीक है, AM बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, एक्सेल का, लेकिन हमने इसको PM लिखना है। 10 बजे का टाइम है, P लिख दिया मैंने, तो ये इस फॉर्मेट में टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 10 बजे को स्पेस दे के PM लिखूंगा तो ये वही टाइम आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साथ PM नहीं लिखेंगे तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे AM लगाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हमें पता लग गया टाइम का। अब मैं नीचे आता हूँ, ये यहाँ पे है एंटर टैब। ठीक है, यहाँ पे देखें टू एंटर अ टाइम, P और ये, तो एंटर टैब के साथ हम आगे चल सकते हैं। अगर हम एंटर टैब के साथ 10 बजे का टाइम, और यहाँ पे एंटर टैब मैंने प्रेस किया या टैब प्रेस किया, ये देखें टैब, ठीक है, तो ये वही चीज़ आएगी, PM टैब। ठीक है, तो ये राइट साइड पे जाएगा और लेफ्ट साइड पे जाएगा। यूज अ फॉरवर्ड स्लैश और हाइफन टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ द डेट। डेट अगर लिखनी है
तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल दे रहा है वो ये दे रहा है, मंथ डे ईयर, ठीक है। डेट लिखना भी आसान है, स्लैश आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट सेव हो चुका है। और ये देखें, अगर आपने अभी की असाइनमेंट करनी है कोई, तो एक्सेल में इज इक्वल टू नाउ प्रेस करेंगे, नाउ, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये अभी का टाइम हो गया और अभी का डेट आ गई, ठीक है। तो एक्सेल की बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो अगर टाइम डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो आप जल्दी से नाउ प्रेस करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दे, तो ये अभी का टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप इज इक्वल टू टुडे लिख दें, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखें ये उस वक्त की डेट आ जाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन सा डाटा हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे है कि हमने एक ही सेल में, ये इंपॉर्टेंट काम है, एक ही सेल में। अब यहाँ पे ये देखें शीट्स मैंने बना ली हैं, टाइम शीट्स, वर्कबुक शीट्स, ठीक है, 1 2 3। अब मेरे क्लाइंट का काम है कि मुझे 3 शीट्स चाहिए या 4 5 जितनी भी चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने 4 क्रिएट कर दी, मुझे 4 शीट्स चाहिए, ठीक है, एक ही डाटा के नाम से। मैंने यहाँ पे क्लाइंट का डाटा लिख रहा हूँ, नेम, एड्रेस, कंट्री, सिटी। यहाँ पे तो ये मैंने लिख दी, ये तो एक ही शीट में आ गई ना। मैंने यहाँ पे ये देखें ये दूसरी तीसरी शीट में भी लिखना है, तो मैं बार बार क्या लिखता रहूँगा या कॉपी पेस्ट करता रहूँगा? नहीं, मैंने ये हटा दिया। मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल मैंने प्रेस कर लिया। अब मैं एरो लाया हूँ और शीट नंबर 4 पे क्लिक किया, शीट नंबर 2 पे क्लिक किया, शीट नंबर 3 पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे डाटा लिखना, नेम, एड्रेस, ठीक है, नेम, एड्रेस, कंट्री, कंट्री, सिटी। अब मैं क्या करूँगा कि शीट नंबर 4 में जाऊँगा, तो ये देखिए यहाँ पे भी ये आ गया है, 2 में भी आ गया, 3 में भी आ गया, 1 में भी आ गया। तो मतलब मेरी सारी शीट्स में एक ही डाटा एंटर हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये शीट्स अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन एक ही दफ़ा में सारी शीट में मैंने डाटा लिखना सीख लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि एंटर डाटा कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये देखें, मैंने यहाँ पे अगर लिखा कि मैंने लिखा नेम, या यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं वकार लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं वकार का डाटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसकी चीज़ें लिख रहा हूँ कि वकार का डाटा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वकार को नीचे नीचे तक ले आऊँ, तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और डाउन एरो पे पहले नीचे आना है जहाँ तक मुझे चीज़ चाहिए, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करना है, ये यहाँ तक नीचे चीज़ आ गई। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल और डी प्रेस करूँगा, ये सारा नीचे एक ही वर्ड आ गया। जो भी वर्ड आपको डिमांड है बार बार लिखना नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसी वकार को राइट की साइड लेकर जाता हूँ, तो मैंने इस पे आके शिफ्ट प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करके आगे जाना है और कंट्रोल आर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये राइट में भी आ गया, ठीक है। अब मुझे ये भी पता लग गया कि जल्दी से डाउन और राइट कैसे चीज़ें एंटर करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। कंट्रोल प्रेस। अब मैंने टेक्स्ट को रैप करना है। ये देखो मैं लिखता हूँ, हेलो वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैंने लिख दिया, एक्सेल, ठीक है। अब मैंने इसको रैप करना है, एक ही कॉलम एक ही बॉक्स में लाना है। तो यहाँ पे ये देखें होम में जाके रैप है, होम में जाके रैप को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एक ही बॉक्स में ये एंटर हो चुका है, हेलो वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये एक ही रो में एंटर हो चुका है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि अब रैप टेक्स्ट को कैसे मतलब एक ही बॉक्स में ले आना है, ठीक है। आगे हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट का भी हमें पता है कि होम में जाके ये फ़ॉन्ट है, आपने यहाँ पे करना है, या यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का नेम पता है तो आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका साइज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा हो गया। इसको अगर हमने ये देखे लेफ़्ट करना है, एंटर में सेंटर में करना है, राइट करना है या ऊपर नीचे करना है, तो ये देखें ये यहाँ से हम सेट भी कर सकते हैं कि किधर कौन कौन सी चीज़ आ रही है, ठीक है। ये देखें तो हमारा एक अच्छा ऑप्शन बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम
एंटर डाटा में और क्या क्या आता है? एंटर डाटा में हमने अगर नंबरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नंबर 1 क्लाइंट हो गया, नंबर 2 क्लाइंट हो गया। अब मैं कहता हूँ आगे यार खुद ही ये होता रहे, तो मैंने यहाँ पे आ गया शिफ्ट डाउन एरो करके। ये जो है ना, आपने माउस के कर्सर को लाना है और ये नीचे जहाँ तक आपने जाना है यहाँ तक ले आना है। ये देखें, ये पूरा खुद ही आ जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं यहाँ पे 1 3 5 7 इस नंबरिंग में आए, तो पहले आपने 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके डाउन एरो से ये सारा नीचे लाऊंगा, तो ये 1 3 5 7 इस सेक्शन में आएगा। या अगर आपने यहाँ पे 1 लिख आए, रोमन नंबर्स में लिख दिया, ठीक है, यूं लिख दिया, तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्लस डाउन एरो से और नीचे लाऊंगा, तो ये देखें ये ऐसे ही आपके आता रहेगा। अगर अब यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, तो ये देखें डाउन एरो से ये देखें ठीक हो गया, तो आपका एरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बुक ओपन करता हूँ, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि लाइन ब्रेक करनी है। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात ये है कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, ये लिख दिया और आगे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। अब मुझे इसी लाइन में नीचे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैंने आर्ट प्लस एंटर प्रेस करना है, तो ये देखिए ये उसी लाइन में नीचे आ गया, ठीक है। इज अ बेस्ट टूल, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैंने दोबारा आना है, तो यहाँ पे के आर्ट प्लस एंटर से हमने एक ही लाइन में ब्रेक कर सकते हैं, आर्ट प्लस एंटर, ताकि दोबारा हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा और आऊँगा, बुलेट पॉइंट ये देखें, अगर आप आर्ट प्लस 7 प्रेस करते हैं तो ये बुलेट आ जाता है, ठीक है। वो तो आराम से काम है कि आप किसी भी चीज़ में बुलेट लाना चाहते हो। ये देखें, पेज ब्रेक करना तो आपको मैंने लाइन ब्रेक करना सिखा दी ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम लिखूं और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो नीचे आएगा, लेकिन मैं इसी के नीचे लिखना चाहता हूँ इसी बॉक्स में, तो आर्ट प्लस एंटर, लाइन ब्रेक हो जाएगी दोबारा। ये देखें एक ही बॉक्स में आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें बुलेट पॉइंट लाने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला प्रोफेशनल वाला सिखा दूंगा। वैसे तो आर्ट प्लस 7 है, लेकिन ये देखें इज इक्वल टू कैर ब्रैकेट ओपन 149 ब्रैकेट क्लोज, आप प्रेस करेंगे, ये देखिए ये सॉलिड बुलेट आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे अगर ये याद नहीं रखते तो आपको आर्ट प्लस 7 से बुलेट आ जाएगा, ठीक है, आर्ट प्लस 7 से। तो ये शॉर्ट की याद रखना, ठीक है, बुलेट को लाने के लिए। अच्छा, हम अब ये करते हैं कि हम रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे। कैसे हम बनाएंगे? ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, यहाँ पे मैं 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे मैंने 1 लिखा। एक मिनट, हम अपनी वर्क को न्यू क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एज लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब मैंने ना इसको शिफ्ट ड्रैग एरो ड्रॉप डाउन करके ये यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 15 की लिस्ट बनानी है। चलो 15 की लिस्ट बनानी है, ये मैंने एक कॉलम बना दिया। यहाँ पे मैंने नेम में लिख दिए नेम, ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ सारे नेम लिख दिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ये सारी एजेस मैंने वगैरह लिखी। अब मुझे अगर इनको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो शिफ्ट प्लस ये तो सिलेक्ट करना आ गया ना डाउन एरो,
या शिफ्ट प्लस अप एरो या शिफ्ट प्लस राइट एरो या शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो ये सिलेक्ट करना तो आपको आ जाए। ठीक है, अब मैंने ये डिलीट करना है तो मैं अगर डिलीट का ऑप्शन प्रेस करता हूँ ये तो डिलीट हो गया, और कंट्रोल जी करूंगा तो ये दोबारा आ जाएगा। अंडू करने के लिए कंट्रोल जी ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, अब मैंने दोबारा ये प्रेस किया और मैंने बैक प्रेस किया तो ये एक ही ऑप्शन डिलीट हुआ। ठीक है, लेकिन डिलीट से सारे डिलीट होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं डिलीट प्रेस करता हूँ और अगर कंट्रोल प्लस डी करूँ वो आ गया, फिर करूँ फिर वो वाला सेट हो गया। तो जैसे जैसे आपसे गलत होगा तो आप देखते रहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमने अगर यहाँ पे ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट का ऑप्शन प्रेस किया तो ये देखिए प्रेस हो गया दोबारा। ठीक है, बैक स्पेस का किया तो वो नहीं हुआ, सारा एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि इंसर्ट शिफ्ट को कैसे इंसर्ट करना है ये सारा। ऑन द होम टैब क्लिक इंसर्ट सेल्स ऑन द इंसर्ट टैब डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी होम टैब में, इंसर्ट वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारा किया और मैंने इंसर्ट ऑप्शन प्रेस किया। एक मिनट, यहाँ पे मैं आया इंसर्ट, ये देखिए इंसर्ट इधर शीट रो आपने एंटर करनी हो, कोई गलती होगी और ज़्यादा डाटा हो गया तो शीट रो में प्रेस करूँगा ये नई रो आ जाएगी, और यहाँ पे मैं अगर इंसर्ट कॉलम करूँगा तो ये नया कॉलम आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर इसके बीच में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ कॉलम को, ये देखिए नया कॉलम आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ और करना है तो ये इंसर्ट फंक्शन हमारी इंसर्ट शीट, तो ये नई शीट आ गई। ठीक है, ओके हो गया, लेकिन कंट्रोल जी से दोबारा आप दूसरी हालत में आ सकते हैं। तो इंसर्ट सेल्स में आ गया तो ये देखिए इंसर्ट सेल डाउन, एंटायर रो आपने डालनी है, कॉलम डालना है, शिफ्ट सेल डालनी है। तो ये इंसर्ट का ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक हो गया, तो ये भी हमें सीखना है। डिलीट का भी आपको मैंने बता दिया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया कि डिलीट कैसे करना है। ठीक है, अब हमें ये सारा सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है ड्रॉप डाउन से। ठीक है, ये देखिए ये डिलीट हो गया। तो आज हमने ये सीखा कि हमने कैसे डाटा एंटर करना है। ठीक है, और किस तरह से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और आगे हम फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे जो कि और एडवांस की तरफ जाएगा, और फिर हम एडिट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करूँगा, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो या कोई भी इंटरनेट बेस्ड टॉपिक हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बताइएगा। तो बाकी ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे से ये है कि दोबारा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और शॉर्ट कीज मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, सारा शॉर्ट कीज साथ साथ फार्मूले, ये आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे और आप जल्दी से जल्दी बड़ा प्रोजेक्ट विद इन टाइम और क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।